सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय की शुरुआत नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान से होती है, जहाँ अनेक ऋषि मुनि एकत्रित होकर यज्ञ कर रहे होते हैं। उन सभी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कलयुग में मनुष्य कैसे अपने जीवन के दुखों, कष्टों और पापों से मुक्ति पा सकता है। वे जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा सरल और प्रभावी उपाय है जिससे मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो सके। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वे सूत जी से विनम्रता पूर्वक प्रश्न करते हैं। सूत जी ऋषियों की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद जी ने भी भगवान विष्णु से पूछा था। नारद जी एक बार विभिन्न लोकों में भ्रमण कर रहे थे। जब वे पृथ्वी लोक पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों, दरिद्रता, रोग और मानसिक कष्टों से पीड़ित हैं। लोग अपने कर्मों के कारण परेशान हैं और उन्हें शांति नहीं मिल रही है। ये देखकर नारद जी का हृदय करुणा से भर गया। इस समस्या का समाधान जानने के लिए नारद जी तुरंत भगवान विष्णु के धाम पहुंचते हैं। वहां वे भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, कलयुग में मनुष्यों के उद्धार का सबसे सरल उपाय क्या है? ऐसा कौन सा व्रत है या पूजा है जिसे करने से मनुष्य अपने सभी दुखों से मुक्त होकर सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकें? भगवान विष्णु नारद जी की बात सुनकर प्रसन्न होते हैं और उन्हें एक अत्यंत सरल एवं पुण्यदायक व्रत के बारे में बताते हैं जिसे सत्यनारायण व्रत कहा जाता है। वे कहते हैं कि ये व्रत बहुत ही पवित्र है और इसे श्रद्धा, भक्ति तथा सच्चे मन से करने पर मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, किसी भी शुभ दिन कर सकता है, लेकिन विशेष रूप से पूर्णिमा, एकादशी या अन्य शुभ अवसरों पर इसका विशेष महत्व है। भगवान विष्णु आगे बताते हैं कि इस व्रत में उनकी सत्यनारायण रूप में पूजा की जाती है। पूजा के दौरान कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके साथ ही प्रसाद के रूप में गेहूं का आटा, दूध, घी और शक्कर से बना हुआ हलवा या सीरा अर्पित किया जाता है। व्रत पूर्ण होने के बाद इस प्रसाद को सभी में बांटना चाहिए तथा ब्राह्मणों और गरीबों को दान देना चाहिए। अंत में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक और सच्ची श्रद्धा से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पहला अध्याय सत्यनारायण व्रत के महत्व, उनकी विधि और उसके अद्भुत फल का वर्णन करता है। अगर पोस्ट अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय सत्यनारायण भगवान की जरूर लिखें।